आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में, जिसमें हम अपने पेशेंट्स की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नीज दिखाएंगे। तो ये हैं हमारे पहले पेशेंट अनंत मिश्रा, जो नॉर्वुड ग्रेड 3 की समस्या से जूझ रहे थे। तो आइए जानते हैं इनकी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी उन्हीं की जुबानी। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया, और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारे रिसर्च मैंने किए। क्यूएसटी क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। मेरा नाम अनंत मिश्रा है। मैं गोरखपुर से आया हूँ। मेरा एज 27 साल है। मैं क्यूएसटी क्लिनिक हरिद्वार आया हुआ हूँ। यहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट के लिए आया हूँ। मुझे पिछले 3-4 साल से हेयर फॉल का इशू था। मैं काफ़ी टाइम से प्लान कर रहा था बट मैं कुछ रीजंस की वजह से एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा था। बट लास्टली मैं यहाँ पे इस बार आ गया हूँ और ट्रांसप्लांट के लिए। और मेरे हेयर लॉस के पीछे मुझे लगता है कुछ जेनेटिक रीज़न है, क्योंकि मेरे फादर का भी हेयर फॉल है ऐसे, तो उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हुआ है। बेसिकली मैं अपने हेयर फॉल को लेके बहुत परेशान था, तो मैं अपने होम टाउन में अपने वहाँ पे डॉक्टर को दिखाया। उन्होंने मुझे मिनॉक्सिडिल और अदर कुछ मेडिसिन्स दिया जिसको यूज़ करने के लिए। मैं वो 2-3 महीने तक मिनॉक्सिडिल भी यूज़ किया, बट उससे मुझे कोई बेनिफिट नहीं नज़र आया, और नहीं तो मेरे हेयर फॉल और तेज़ी से बढ़ गए थे। और उसके बाद फिर मैं सोचा कि अब ये मेडिसिन्स तो काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए मूव किया। फिर मैं एक बैंकर हूँ। मुझे जैसे मेरे हेयर फॉल की वजह से कभी कभी थोड़ा सा खुद से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा सा डाउन लगता था। और जैसे क्या होता है, क्लाइंट से मिलने पे जो चीज़ें जो एक्सप्रेस करना, नॉलेज तो मैटर करता है, नॉलेज मैंने गेन किया है, बट थोड़ा सा इसकी वजह से थोड़ा सा मुझे कॉन्फिडेंस में थोड़ा सा इशू आता था, जिसके लिए मैंने सोचा कि क्यों ना हेयर ट्रांसप्लांट करा लिया जाए और चीज़ों को बूस्ट किया जाए इन चीज़ों में। क्यूएसटी के बारे में मुझे इंस्टाग्राम से पता चला। मैं काफ़ी टाइम से इंस्टाग्राम पे पिछले 2-2.5 साल से क्यूएसटी को फॉलो कर रहा हूँ। और क्यूएसटी का जो हेयर ट्रांसप्लांट का प्रोसीजर है वो मुझे बहुत अलग लगा और बाकी क्लिनिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे जो हेयर लाइन है वो बहुत ही नेचुरल आए हुए हैं। मैंने जो रिजल्ट्स में देखा अदर जो पेशेंट हैं और अदर लोगों के बीच में। और दूसरी चीज़ ये रही कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं बहुत अच्छा कंसल्ट किया जाता है, चीज़ों को बताया जाता है। और क्यूएसटी में एक चीज़ और बेटर ये है कि आप जो है पूरे 1 साल के लिए जो है आपको पूरा चीज़ें अच्छे से काउंसिल किए जाएंगे। मैंने क्यूएसटी को कॉल के माध्यम से मैंने ज्वाइन किया था। उसके बाद यहाँ पे जो काउंसलर हैं, जो लोग हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे से उन्होंने मुझे रिवॉर्ड किया, ऑन व्हाट्सएप भी किया और कॉल पे भी उन्होंने टाइम टू टाइम मुझे अपडेट किया। और उसके बाद पूरे प्रोसीजर को मुझे व्हाट्सएप पे सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से उन्होंने एक्सप्लेन किया कि, और मुझसे वहाँ पे कुछ सेल्फी भी मांगी गई जिससे मेरे ग्राफ्ट्स का कुछ आइडिया लगाया जा सके कि कितने ग्राफ्ट्स मुझे लगेंगे। और उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि अप्रॉक्स 3000 ग्राफ्ट लगेंगे, जो कि मुझे यहाँ आने पर भी बताया गया कि 3000 से 2500 से 3000 आपको ग्राफ्ट लगेंगे। और बाकी काउंसिल यहाँ पे सारे स्टाफ जो हैं बहुत ही डिसेंट हैं, बहुत ही अटेंटिव हैं, जो चीज़ों को तुरंत ही रिजॉल्व करते हैं और बताते हैं, आपको अच्छे से समझाते हैं कैसे क्या करना है। यहाँ हरिद्वार आने से पहले, क्यूएसटी क्लिनिक आने से पहले, मेरे दिमाग में बहुत सारे डाउट्स थे कि कैसे क्या होगा, और बहुत सारे टेंशन भी एक तरीके से था, क्योंकि ये फर्स्ट टाइम मैं किसी सर्जरी या किसी चीज़ के लिए जा रहा हूँ, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूँ। और नर्वसनेस भी था, बहुत सारी चीज़ें मैं रास्ते में सोच भी रहा था कि कैसे क्या होगा वहाँ पे जाने पे, किस प्रकार का ट्रीटमेंट मिलेगा, कैसे काउंसलिंग होगी, क्या चीज़ें होंगी। यहाँ आने के बाद चीज़ें बहुत ही स्मूथली जा रही हैं और काउंसलिंग में सारी डाउट्स मेरे क्लियर हो गए हैं। और ऐसा कुछ ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छे से इस चीज़ को एक्सप्लेन किया, और मुझे लगता है कि आगे भी ऐसे ये लोग मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मेरी चीज़ों को मेरे डाउट्स क्लियर करते रहेंगे। क्यूएसटी आने के बाद मैं 2 दिन पहले यहाँ पे आया हुआ था, तो मैं यहाँ पे ब्लड रिपोर्ट के लिए अपना ब्लड सैंपल दे के गया था। ब्लड रिपोर्ट के सारे ब्लड रिपोर्ट आ गए और सारी चीज़ें ओके थी। उसके बाद एक एनेस्थेटिक आपका एलर्जिक टेस्ट हुआ, और उसके बाद मुझे काउंसिल के पास काउंसलिंग हुई मेरी, और बाकी सारे डाउट्स मेरे क्लियर किए गए, जिसमें मैंने बहुत सारे अपने जो भी डाउट्स थे मैंने उनसे पूछा, उन्होंने मुझे बताया।
उसके बाद अभी यहाँ पे ट्रिम होगा। ट्रिमिंग के बाद जो है एक बार हेयर लाइन ड्रॉप किया जाएगा, उसके बाद फिर बाकी एक्सट्रैक्शन और बाकी सारी चीज़ें होंगी। किसी भी क्लिनिक या आप किसी भी क्लिनिक में जाते हैं तो वहाँ आप सबसे ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि डॉक्टर्स के क्या एक्सपीरियंस हैं, और जितने ज़्यादा एक्सपीरियंस डॉक्टर हैं उतनी अच्छी आपकी चीज़ें चलेंगी, जितनी अच्छी आपके सर्जरी या कोई भी चीज़ है आपका आगे बढ़ेगा। तो यहाँ पे मैं आने से पहले मैं पूरी चीज़ों को एक बार सारी चीज़ें सारे रिसर्च मैंने किए। रिसर्च में मैंने बहुत सारे रिव्यूज़ भी देखे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारे इंटरव्यूज़ भी देखे। उसके बाद में मुझे लास्ट में मुझे लगा कि ये QST क्लिनिक बेस्ड है, और यहाँ के मैं बहुत सारे रिजल्ट्स भी देखा जिसमें सारी चीज़ें नेचुरल थी। जितने हेयरलाइन ड्रॉ की गई हैं उसमें जो आपके रिजल्ट्स आए हैं वो नेचुरल हैं। कहीं से आपको ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपका हेयर ट्रांसप्लांटेड हेयर है, और चीज़ें यहाँ पे बहुत ही स्मूथ हैं। बाकी स्टाफ भी बहुत ही सपोर्टिव हैं, सारी चीज़ें ओके हैं। अभी ट्रांसप्लांट से जस्ट पहले वैसे तो मैं नर्वस तो नहीं हूँ, एक्साइटेड हूँ कुछ चीज़ों को लेके, क्योंकि कुछ नए बाल आने वाले हैं और कुछ नई चीज़ें होने वाली हैं। तो मैं खुद को एक बार बेस्ट ऑफ लक बोलूँगा और ट्रांसप्लांट के लिए आगे बढ़ूँगा। अभी तो मैंने आपको अपनी पीछे की पूरी स्टोरी आपको शेयर की है। अभी मैं जा रहा हूँ ट्रांसप्लांट के लिए, और ट्रांसप्लांट के बाद मिलते हैं आपसे। तब तक आप बने रहिए, स्टे ट्यून। अभी मैं सर्जरी से आया हूँ, मुझे लगभग 5 मिनट हुए हैं, और आप देख सकते हैं मेरे ग्राफ्ट्स लगभग 2700 ग्राफ्ट्स लगे हैं मुझे। और इसमें ओटी में मुझे लगभग 5 घंटे के अराउंड मेरा ओटी में ट्रांसप्लांट का पूरा प्रोसीजर हुआ है, जिसमें सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। डॉक्टर्स ने बहुत अच्छे से ध्यान रखा, और किसी भी प्रकार का ज़्यादा पेन या ऐसा कुछ कोई दिक्कत नहीं हुई है, और सारी चीज़ें बहुत ही पीसफुली हुई हैं। और सारी चीज़ें मुझसे पूछी जा रही थी कैसे करना है, ये बताया जा रहा था कि आपको ऐसे कर रहे हैं, ये चीज़ें हो रही हैं, और सारी चीज़ें बहुत अच्छी रही। QST क्लिनिक में मुझे ट्रांसप्लांट कराने का जो मेरा डिसीजन था अभी तक, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से गाइड की गई हैं, और यहाँ पे रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे आते हैं, और मुझे लगता है ये मेरा डिसीजन बहुत बढ़िया रहा। मिलते हैं अब नेक्स्ट PRP सेशन के लिए। जब मैं आऊँगा यहाँ पे, उसके बाद मैं अपने रिजल्ट्स को आपके साथ शेयर करूँगा। आप बने रहिए हमारे साथ अगले नेक्स्ट मंथ में PRP के लिए। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी। अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट राहुल कुमार मिश्रा से। आइए जानते हैं इनकी जर्नी, इनकी अपनी जुबानी। और आज हम अपनी 5वीं PRP के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 16 नवंबर 2023 को हम आए थे। अभी जो रिजल्ट है इसका, इससे हम फुली सेटिस्फाइड हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब का लुक और पहले का लुक बहुत अंतर है। पहले जब बर्डनेस थी, बाल कम थे, तो फिर जनरल सी बात है बहुत सी प्रॉब्लम लग रही थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ, यहाँ पे प्रॉब्लम है। मेरा नाम राहुल मिश्रा है। हम बनारस UP से आए हुए हैं, और मेरा ट्रांसप्लांट 16 नवंबर 2023 को हुआ था। ये 3 दिनों में हुआ था, 16, 17 और 18 नवंबर 2023 को, और आज लगभग 17 महीने हो गए हैं, और आज हम अपनी 5वीं PRP के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। 16 नवंबर 2023 को हम आए थे, तो वो पहला दिन था मेरे सर्जरी का, और इसके बाद अगले दिन 17 नवंबर को भी सर्जरी हुई थी। जो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया था
वो कंप्लीट हुआ था 18 नवंबर को 2023 को, और कोई दिक्कत नहीं थी, सब नॉर्मल था। पहले दिन में 16 नवंबर को पहला दिन जो था, उस दिन मेरा हेड वॉश किया गया और हेयर लाइन बनाई गई डॉक्टर साहब के द्वारा, और इसके बाद सर्जरी का काम शुरू हुआ। और बीच बीच में डॉक्टर साहब वगैरह पूछते रहते थे, बोलते रहते थे, आपको रिफ्रेश करते रहते थे, और हमको अच्छा फील होता था कि हम लोग आपस में कंटिन्यू बात भी करते रहते थे और जो है सर्जरी का काम भी हो रहा था। अगले दिन जो रिमेनिंग एरिया था उसका सर्जरी का काम हुआ, और बीच बीच में हमको रिफ्रेश भी करते रहते थे। अगर टॉयलेट वगैरह जाना है कहीं तो बीच में उसके लिए भी छोड़ते थे, हम जाते थे, और बीच में कुछ फूड भी मिलता था खाने के लिए जिससे माइंड रिफ्रेश हो, और ब्रेक भी देते थे, तो सही लगा। और बाकी रिमेनिंग जो 2 दिन के बाद जो थोड़ा एरिया बचा हुआ था उसको 18 तारीख को तीसरे दिन जो है उसको कंप्लीट किए, और बहुत अच्छे तरीके से किए, और साफ़ सफाई बहुत अच्छी थी, और माहौल भी बहुत बढ़िया था, बातचीत और बाकी व्यवहार और सारी चीज़ें बहुत अच्छी थी। मेरी सर्जरी के दौरान लगभग 42 से 45 ग्राफ लगे थे, और ये साइड वाला था मेरा, ये फ्रंट से लेके मिड तक का ये एरिया कवर हुआ था, जो मेरे बाल झड़ गए थे उस पर किए थे। अभी जो रिजल्ट है इसका, ये इससे हम फुली सेटिस्फाइड हैं, और मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रसन्नता होती है, बहुत खुशी महसूस होती है, क्योंकि अब का लुक और पहले का लुक बहुत अंतर है। ये सर्जरी के बाद 5वें दिन मेरा हेड वॉश हुआ, वो हम यहीं पे आके कराए थे, यहीं पे इंस्टेड किए थे, और बहुत अच्छे तरीके से किया गया। और इसके बाद इसमें दवाएं हमको बताई गई क्या क्या खाना है और क्या यूज़ करना है, कैसे शैम्पू यूज़ करना है, और कैसे फिर इसके बाद उसका दवाइयों को कैसे लेना है, क्या करना है, इन चीज़ों के बारे में बताया बहुत अच्छे तरीके से। और बीच बीच में हमसे फोटोग्राफ्स वगैरह भी लेते रहे, क्योंकि यहाँ का एक व्हाट्सएप नंबर है, उसके माध्यम से जो है बीच बीच में डेली का फोटोग्राफ्स हमको उस पर भेजते थे, और यहाँ से रिस्पांस भी मिलता था कि क्या कंडीशन है क्या नहीं। जैसे हमारे मन में कोई क्वेरी वगैरह होती है, कोई क्वेश्चन वगैरह होते हैं, तो उसके माध्यम से भी हमको तुरंत यहाँ से रिस्पांस मिलता था, और अच्छा रिस्पांस मिलता था। इनके द्वारा जो भी बताया गया उसको फॉलो किए, उसका रिजल्ट अच्छा मिला मुझे। और फूडिंग में क्या क्या खाना है क्या नहीं खाना है, इन चीज़ों के बारे में भी हमको बताया गया, और बाकी जो भी चीज़ें थी बहुत अच्छी थी और सपोर्टिव थी। पहले जब बार्डनेस थी, बाल कम थे, तो फिर जनरल सी बात है बहुत सी प्रॉब्लम लग रही थी। कुछ ऐसी चीज़ थी जो हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि हाँ यहाँ पे प्रॉब्लम है। सिर्फ अपने फ्रेंड सर्किल में बैठने में, और घर में आस पास पड़ोस में जिनके साथ हम रहे हैं बचपन से, उनके साथ उनके बीच में जाने में हमको लगता था थोड़ा सा जैसे मेरी कॉन्फिडेंस में कुछ कमी सी लगती थी, ऐसा मुझे महसूस होता था कहीं भी फेस करने में, कहीं भी बैठने में, बात करने में। और कभी किसी फंक्शन वगैरह को अटेंड करने में, शादी है या कोई और फंक्शन है, तो वहाँ पे जाने में मुझे ऑड लगता था, मतलब अपने आप को थोड़ा सा वो गिल्टी फील होता था कि ये थोड़ा सा हम एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई ड्रेसअप वगैरह पहनते थे तो उसकी फिटिंग और स्मार्टनेस नहीं आ रहा था। और आफ्टर दैट कराने के बाद अभी जो है इन सब चीज़ों में मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़ गया है, और मुझे खुद से लगा है कि हम स्मार्ट हो गए हैं थोड़ा पहले की तुलना में, तो ये कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया है। और सोशली और सामाजिक रूप से और अन्य जगहों पे जाने में मुझे अच्छा लगता है। आज मेरी 5वीं PRP थी, और PRP में बहुत समय नहीं लगता है, बस 10 से 15 मिनट लगता है, और एक कैद देते हैं आपको, 24 आवर्स तक मना करते हैं कि सर पे पानी वगैरह न डालें, बाकी कोई दिक्कत नहीं, एकदम नॉर्मल है। बात करें PRP की, तो उसमें हल्का सा पेन होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता, आप एडजस्ट कर सकते हैं। चींटी जैसे काटती है उस तरीके से लगता है, जैसे इंजेक्शन हल्का सा लगता है तो हल्का सा चींटी जैसा लगता है, वैसे ही चींटी जैसे काटती है वैसे ही सर में लगता है, वो आप एडजस्ट कर सकते हैं, सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। PRP कराने से बहुत बेनिफिट होता है। इसमें ये है कि आपके जो बाल की जो ग्रोथ है वो तेज़ी से होता है, ऐसा मुझे लगा है, हम देखे हैं, फील किए हैं कि PRP कराने से लगभग 1 हफ्ते 10 दिन में मेरे बाल की ग्रोथ जो है हमको दिखने लगती है कि वो तेज़ी से हो रहा है, और हेयर थोड़े से इम्प्रूव होते हैं क्वालिटी में। अभी तक का जो मेरा QST के साथ एक्सपीरियंस था वो बहुत ही अच्छा था। फ्रॉम ट्रांसप्लांट से लेके आज तक की जो PRP है, आज तक के बीच में बता रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ का रिस्पांस, यहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा है, साफ़ सफाई बहुत अच्छी है,
और व्यवहार बहुत अच्छा है। और इसके बाद मेरा जो रिजल्ट है हेयर का, मेन टारगेट है कि हेयर का जो रिजल्ट है ग्रोथ का, वो बहुत बेस्ट है। ये थी हेयर ट्रांसप्लांट की आज तक की मेरी जर्नी। और अगली बार जब मैं फिर आऊँगा PRP कराने तो फिर आपसे मिलूंगा। तब जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो से। थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट। एक बड़ी स्टेज के लिए जा रहे हैं आप, हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है कि कहीं बहुत डेंजरस ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ बीमारी तो ना हो जाए। तो YouTube में नंबर ऑफ सेलिब्रिटी जो कि QST से कराए थे, उनके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे थे। और भी क्लिनिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस क्लिनिक की जो बात है वो ये है कि वो 99% सक्सेस रेट है और इसकी डेंसिटी वगैरह जो भी मिलती हैं और उनके जो स्टाफ के जो बिहेवियर रहते हैं टुवर्ड्स पेशेंट, वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिली। मैं बंगाल से यहाँ पे 2 दिन का सफ़र करने की काफ़ी हैक्टिक डे रहा, मेरा जर्नी बहुत हैक्टिक रही और उतनी दूर से मैं यहाँ QST ही कराने आया हूँ। शुरुआत में बाल्डनेस जब मेरी बढ़ रही थी और मेडिकेशन ट्रीटमेंट जो मेरा चल रहा था, जिससे मुझे बेटर रिजल्ट नहीं मिले, बाल्डनेस की वजह से मेरी पर्सनल लाइफ और कहा जा सकता है कि मेरी प्रोफेशनल लाइफ में बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। बाल्डनेस की वजह से कहीं ना कहीं आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है, जो कि मेरे अंदर भी आई। इसी चीज़ को दूर करने के लिए मैंने सोचा कि हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए, क्योंकि अभी फिलहाल मेरी एज भी ज़्यादा नहीं है, 27 का हूँ, तो उम्मीद रखता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट मेरा बेस्ट डिसीजन है। तो फिर मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का जो मैंने ऑप्शन देखा, तो उस पूरे प्रोसीजर में मैंने बहुत सारे क्लिनिक का देखा, बहुत सारे, क्योंकि आप एक बड़ी स्टेज के लिए जा रहे हैं, आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहे हैं, जो कि दिमाग में कहीं ना कहीं लोगों के रहता है कि कहीं बहुत डेंजरस ना हो या फिर बहुत ज़्यादा कहीं कुछ बीमारी तो ना हो जाए। तो ऐसा सेम मेरे ही दिमाग में भी चल रहा था, मेरे घर वालों के दिमाग में भी चल रहा था। तो मैंने इस चीज़ के लिए काफ़ी देखा, काफ़ी यूट्यूब से, गूगल से, हर जगह से मैंने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और जो बेस्ट क्लिनिक थे उनका देखा, उनके रिजल्ट कैसे आ रहे हैं वो देखा, उनके डॉक्टर्स कैसे हैं वो देखा। तो आई गॉट द इन्फॉर्मेशन अबाउट द QST क्लिनिक। QST क्लिनिक में ये है कि अब 99% बेटर रिजल्ट मिल रहा था और डेंसिटी बहुत अच्छी आ रही थी, किसी तरह की कोई भी कंप्लेन फिलहाल तो मुझे देखने को नहीं मिली थी। तो मैंने चुना कि अगर ये अच्छा है और बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है, हर इंसान इसको बियर कर सकता है, तो इसलिए मैंने इसको चुना। फिलहाल QST क्लिनिक मुझे चूज़ करने का एक और वजह थी, क्योंकि जितना भी इनका ट्रीटमेंट मैंने देखा था, जो भी पेशेंट को मैंने देखे थे,
उनके लाइक ट्रांसप्लांट के बाद उनका लग ही नहीं रहा था कि उनका ट्रांसप्लांट हुआ है, क्योंकि नेचुरली जो हेयर लाइन होती है उनकी नेचुरल हेयर लाइन फुल डेंसिटी बिफोर आफ्टर के दोनों के पिक्स मैंने देखे थे, जो कि बहुत ही ज़्यादा सक्सेस रेट है इसका। तो कहीं ना कहीं मुझे भी ये चाहिए कि मैं अपना जो मेरा पहला था, मेरे पहले के बाल बहुत ज़्यादा घने थे, लेकिन कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे हैं, कुछ जॉब की चीज़ें ऐसी हैं कि जिसकी वजह से मुझे थोड़ा अफेक्ट हुई चीज़ें। तो मैं चाहूँगा कि मेरा भी वो पुराने वाले जो बाल हैं और जो भी ग्रोथ वगैरह उस टाइप की ग्रोथ आ जाए, और उसी उम्मीद में लेकर मैं यहाँ पे QST क्लिनिक आया हूँ कि जिस तरह से बाकी लोगों को 99% 100% कह सकते हैं कि बेटर रिजल्ट मिला, तो मुझे भी उस तरह का रिजल्ट मिले। मैंने गूगल देखा, यूट्यूब देखा, तो यूट्यूब में नंबर ऑफ सेलिब्रिटी जो कि QST से कराए थे उनके रिजल्ट काफ़ी बेहतर आ रहे थे, और भी क्लिनिक थे, ऐसा नहीं कि नहीं थे, बट कहीं ना कहीं मुझे लगा कि इस क्लिनिक की जो बात है वो ये है कि वो 99% सक्सेस रेट है, और इसकी डेंसिटी वगैरह जो भी मिलती हैं और उनके जो स्टाफ के जो बिहेवियर रहते हैं टुवर्ड्स पेशेंट वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो किसी तरह की कोई परेशानी फिलहाल मुझे देखने को नहीं मिली। मैंने बहुत सारे क्लिनिक सर्च किए, नंबर्स ऑफ क्लिनिक लिस्ट मैंने तैयार करके रखी थी कि हाँ इस क्लिनिक में जाना है, इस क्लिनिक में जाना, और सबके मेरिट्स डिमेरिट्स सबके मैंने चेक किए, और कहीं ना कहीं मुझे बेस्ट लगा जो, तो अगर मैं जाऊंगा इतने बड़े स्टेज पे कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, तो क्यों ना मैं बेस्ट को ही चूज़ करूं। ट्रांसप्लांट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि खुद को कन्विंस करना, और उससे भी कहीं गुना ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है कि अपने फैमिली को कन्विंस करना। कहीं ना कहीं मैं तो 100% श्योर था कि मुझे ट्रांसप्लांट के लिए जाना है, क्योंकि मैं इस बाल्डनेस के साथ अपनी पूरी ज़िंदगी नहीं गुजारने वाला हूँ। लेकिन एक चैलेंज था मुझे मेरी फैमिली को कन्विंस करना। मेरे घर में लाइक बहुत सारी चीज़ें थी कि नहीं करना है, क्यों करना है, और क्योंकि एक मिथ है लोगों के दिमाग में कि इससे बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। देखिए, बीमारियां होने की जो वजह होती है वो ये होती है कि आपने सही क्लिनिक का चूज़ नहीं किया है। आप अगर सही क्लिनिक का चूज़ नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली बीमारियां हो सकती हैं, आप केयर नहीं करेंगे तो बीमारियां हो सकती हैं, तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है कि आप अगर क्लिनिक अच्छा चूज़ करते हैं, डॉक्टर्स अच्छा चूज़ करते हैं, तो इस तरह की कोई चांसेस नहीं है। तो सेम ऐसी चीज़ें मैंने अपनी फैमिली को भी बताया कि हाँ QST क्लिनिक बहुत अच्छा है। मैंने नंबर ऑफ वीडियोस दिखाए, बहुत से सेलिब्रिटीज़ ने कराया हुआ है, तो वो भी थोड़ा कन्विंस हुए हैं कि हाँ अगर सेलिब्रिटी करा रहे हैं और बहुत सारे लोगों का रिजल्ट अच्छा है तो एक चांस लेते हैं। फिर भी कहीं ना कहीं वो अभी भी डरे हुए थे, लेकिन फिलहाल उनको मैं कन्विंस करके आया हूँ और वो मान भी गए हैं। तो लेट्स सी, अगर मेरा रिजल्ट बहुत अच्छा होता है तो वो लोग भी शायद इस डिसीजन पे खुश होंगे। तो QST क्लिनिक के बारे में जब सर्च करने के बाद मैंने वहाँ की टीम को कॉन्टैक्ट करना स्टार्ट किया। उनके जो कॉन्टैक्ट डिटेल थे गूगल से मैंने सर्च किए एंड उनको मैसेज ड्रॉप किया। उधर से उनका बहुत ही क्विक रिस्पांस आया। बेसिकली जो क्लिनिक होते हैं इतना जल्दी रिस्पांस नहीं करते हैं, बट उनका क्विक रिस्पांस आया। उनकी जो टीम है व्हाट्सएप पे लगातार मेरे फोटोज़ वगैरह जो भी है मैंने शेयर की, और फोटोज़ शेयर के विदिन 2 मिनट्स 5 मिनट्स के बाद ही डॉक्टर का कंसल्ट करने के बाद जो टीम ने कंसल्ट किया उसके बाद उन्होंने मेरी स्कैल्प कंडीशन के अकॉर्डिंगली मुझे बताया कि मुझे कितने ग्राफ्ट की ज़रूरत है और कितना अप्रॉक्सीमेटली खर्चा इसमें आएगा। ये सारी चीज़ें करने के बाद उनका जो बिहेवियर था मेरे टुवर्ड्स वो बहुत ही ज़्यादा जेन्युइनली सपोर्टिव था। मेरे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन थे जो कि एक आम इंसान के दिमाग में होते हैं, जो कि हर इंसान ये सोचता है कि हाँ आखिर हम हेयर ट्रांसप्लांट कराने जा रहे हैं तो इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, कहीं कोई बीमारी तो नहीं हो सकती, किसी तरह की कोई परेशानी तो नहीं हो सकती। मेरे बहुत सारे डाउट्स थे और मेरे सारे के सारे डाउट्स को उन्होंने क्लियर किया। उन्होंने किसी भी बात से मैं पूछने से हेजिटेट नहीं किया और ना ही उन्होंने किसी सवाल के जवाब को देने से मना किया। उन्होंने बहुत ही क्लियरली हर सवालों का जवाब दिया। मेरे जितने भी डाउट्स थे उन्होंने क्लियर किए और थ्रू कॉल मेरा ये सारा डिस्कशन हुआ। और फिर मैंने अपॉइंटमेंट ली कि मैंने सोचा कि हाँ ये फिर बेस्ट है तो अपॉइंटमेंट क्यों ना लेके जाके मिल लेते हैं। अपॉइंटमेंट लेने के बाद जब मैं आया तो यहाँ के जो टीम्स मेंबर है उनका बिहेवियर भी मेरे टुवर्ड्स बहुत अच्छा था, बहुत सपोर्टिव हर चीज़ में कि मुझे क्या करना है, आगे क्या प्रोसीजर लेना है, और अगर आपके पास लाइक एक पूरा फुल अमाउंट नहीं है तो उसका भी एक अलग तरीका यहाँ पे है जो इन्होंने मुझे बताया कि आप EMI के थ्रू भी जा सकते हैं। और उसमें भी इनकी टीम है जिन्होंने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो बेसिकली मुझे किसी तरह की कोई परेशानी यहाँ पे हुई नहीं। इसी वजह से, इनके सपोर्ट की वजह से शायद मेरा काम भी बहुत जल्दी हो गया और स्टाफ मेरी बातों का रिस्पॉन्स जैसे कॉल पे करते थे, क्योंकि होता है कई लोगों के दिमाग में ये चलता रहता है कि आप कॉल पे अच्छे से बात कर लेते हैं, देन उनको लगता है कि हाँ अब तो जो भी पेशेंट है वो तो आने के लिए रेडी हो गया है, तो वो जो बिहेवियर होता है वो कॉल पे और आने के बाद चेंज हो जाता है। ये दिमाग में हर इंसान के चलता है।
जो कि एक नॉर्मल चीज़ है। बट मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे आया मेरे सारे जो डाउट्स थे वो क्लियर हो गए, क्योंकि जिस तरह का बिहेवियर उनका कॉल पे था, उनका मैसेज पे था, उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा बिहेवियर उनका यहाँ पे भी है। फिलहाल तो मेरा ब्लड टेस्ट वगैरह सारी चीज़ें हो चुकी हैं, रिपोर्ट्स नॉर्मल है और बाकी जो भी चेकअप रूटीन थी वो भी नॉर्मल है। तो ट्रांसप्लांट के लिए अभी थोड़ी देर में मैं जाऊँगा, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी नर्वसनेस है, क्योंकि होता है इंसान को कि आप इतनी बड़ी सर्जरी के लिए जा रहा है तो नर्वसनेस होती है। और इस चीज़ की थोड़ी एक्साइटमेंट भी है और उम्मीद भी है कि इस चीज़ के बाद शायद मुझे बहुत बेटर रिजल्ट मिले, और उस चीज़ का मुझे इंतज़ार भी एक बेसब्री से है कि आने वाले 3-4 महीनों बाद या 5 महीनों बाद जब रिज़ल्ट मेरा आएगा तो रिज़ल्ट कैसा आएगा, कितना अच्छा आएगा, ये सारी चीज़ें मेरे दिमाग में चल रही हैं। और थोड़ा बहुत तो डर है, ऐसा तो नहीं है कि नहीं कह सकते, थोड़ा बहुत डर लगता है इंसान को, बट देखते हैं। मेरा ट्रांसप्लांट का टाइम होने वाला है, अभी आगे की जर्नी कैसी होती है, क्या होगा, उसके बारे में मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ज़रूर इन्फॉर्म करूंगा सारी चीज़ों का। मेरी जो भी ग्रोथ आएगी, जो भी मेरी डेंसिटी आएगी, उन सारी चीज़ों के बारे में अपडेट देता रहूँगा मैं। लेट्स सी आगे अच्छा हो सारी चीज़ें, और हमारे साथ बने रहिए, हम ज़रूर आपको हर एक चीज़ का अपडेट देते रहेंगे। और बाल्डनेस की समस्या से अगर आप दूर होना चाहते हैं तो प्लीज़ एक बार ज़रूर क्यूएसटी क्लिनिक आइए, वहाँ के डॉक्टर से मिलिए, वहाँ की टीम से मिलिए, एंड आपके जो भी डाउट्स हैं वो यहाँ आने के बाद ख़त्म हो जाएंगे। एंड ऑफ कोर्स आई एम प्रेटी श्योर कि आप क्यूएसटी क्लिनिक को ही चूज़ करेंगे। थैंक यू सो मच। तो हेलो गाइज, जैसा कि कल मैंने आपसे कहा था कि मैं हेयर ट्रांसप्लांट के लिए जा रहा हूं, और आप देख सकते हैं कि अभी मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हो चुका है। इस पूरे प्रोसीजर में अप्रॉक्सीमेटली मुझे 10 से 12 घंटे लगे, क्योंकि मेरा क्राउन एरिया और मेरे फ्रंटल हेयर लाइन बहुत ज़्यादा बाल्डनेस आ चुकी थी। अप्रॉक्सीमेटली 5500 ग्राफ्ट लगे, और दर्द थोड़ा बहुत तो था, और इस बात का डर भी था कि कहीं बहुत ज़्यादा दर्द ना हो, लेकिन ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट ये सारे डर मेरे ख़त्म हो चुके हैं, और बहुत ही कम माइनर दर्द हुआ। स्टाफ वॉज वेरी सपोर्टिव, डॉक्टर वॉज वेरी सपोर्टिव। ऐसा नहीं है कि आप 12 घंटे 10 घंटे आप हेयर ट्रांसप्लांट करें तो आप वहीं पे बेड पे लेटे रहेंगे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको जब मील की ज़रूरत होगी तो आप डॉक्टर आपको मील प्रोवाइड करेंगे, आपको जब वॉशरूम जाना है तो आपको वॉशरूम के लिए भी ले जाया जाएगा। टोटली बहुत सपोर्टिव बिहेवियर था इन लोगों का। पूरी सर्जरी में जो पेन होता है वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा होता है। स्टार्टिंग में जैसे आपको लगेगा कि जब एनेस्थीसिया दिया जाता है तो उस टाइम थोड़ा पेन होता है। एनेस्थीसिया देने के बाद आपको बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा कि आपका पेन हो रहा है। आपको जो ग्राफ्ट लगेंगे, जो इम्प्लांटेशन होगा, उसमें आपको बिल्कुल भी थोड़ा सा भी एहसास नहीं होगा कि हाँ आपके ग्राफ्ट लग रहे हैं या फिर आपके ग्राफ्ट निकाले जा रहे हैं। डोनर एरिया से जो भी ग्राफ्ट निकाले जाएंगे उसमें भी आपको थोड़ी सी दिक्कत नहीं होगी। जो भी थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में जो भी दिक्कत होती है वो सिर्फ और सिर्फ एनेस्थीसिया लगने के वक्त होती है। उसके बाद आपको कोई भी किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं होती, किसी भी तरह की कोई एलर्जी नहीं होती है। बहुत ही अच्छी तरह से सारा प्रोसेस होता है, और पूरी अच्छे तरीके से सारा प्रोसेस होने के बाद पूरा हेयर ट्रांसप्लांट जैसे कंप्लीट होता है वो कंप्लीट किया जाता है। देख सकते हैं आप कि जो मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो हेयर ट्रांसप्लांट मेरा क्यूएसटी टेक्निक से हुआ है। क्यूएसटी टेक्निक ये है कि आपका जो डोनर एरिया से जो भी ग्राफ्ट्स निकाले जाएंगे वो ग्राफ्ट्स तुरंत का तुरंत ही इम्प्लांटेशन होगा। मतलब एक टीम हमारी जो है वो ग्राफ्ट निकालती रहती है और दूसरी टीम उस साथ ही साथ इम्प्लांटेशन करती रहती है। ऐसे करने में जो हमारे ग्राफ्ट के डैमेज होने के चांसेस रहते हैं वो 99% डैमेज नहीं होते हैं। मतलब हमारे जो ग्राफ्ट्स होते हैं वो बहुत ही अच्छी तरीके से वर्क करते हैं, और इसके साथ ही इस तरीके के साथ इम्प्लांटेशन करने से अच्छी एक आप डेंसिटी मिल सकती है। आपके जो ग्राफ्ट हैं वो ट्रांसप्लांट होने के बाद भी डैमेज नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से क्यूएसटी टेक्निक आई थिंक इट्स द बेस्ट टेक्निक जिसके थ्रू आप जा सकते हैं ट्रांसप्लांट के लिए। ट्रांसप्लांट के लिए मैंने बहुत सारे क्लिनिक के बारे में सर्च किया है, जैसा कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था ये सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं क्यूएसटी को मैंने चुना क्योंकि बहुत सारी लोगों के रिव्यूज़ आ रहे थे, बहुत अच्छे कमेंट्स आ रहे थे, और जिस तरीके का नाम, जिस तरीके का ब्रांड क्यूएसटी ने बना लिया है उसके हिसाब से मैं गया। तो फिर भी मेरे अंदर कहीं ना कहीं डर था, लेकिन अभी ट्रांसप्लांट मेरा हो चुका है। ट्रांसप्लांट कराने के बाद मुझे लगता है कि मैंने कोई भी गलती नहीं की क्यूएसटी को चुनने में, क्योंकि यहाँ के जो डॉक्टर हैं, यहाँ के जो स्टाफ है, आपको हर तरह से सपोर्ट करेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपको क्या अगला प्रोसेस आपका क्या है, आपको डिस्चार्ज से पहले क्या करना है, डिस्चार्ज के बाद क्या करना है, कौन कौन सी प्रिकॉशंस लेनी है, दवाएँ किस टाइम पर कौन सी खानी, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी, आपको प्रोवाइड की जाएंगी जो भी सपोर्ट स्टाफ है उनके थ्रू या फिर डॉक्टर के थ्रू।
तो आई थिंक मुझे लगता है कि मैंने एक बेस्ट क्लिनिक को चुना। और देखिए, ट्रांसप्लांट के बारे में सबसे पहले चीज़ लोगों के दिमाग में ये आती है कि हाँ बहुत सारे पैसे लगेंगे, किस तरीके से होगा। हाँ, थोड़ा कॉस्टली होता है, बट इतना भी कॉस्टली नहीं होता है कि अफोर्ड नहीं कर सकें। और उसका भी एक अलग तरीका, अगर आपके पास पैसे पर्याप्त मात्रा में नहीं है उस टाइम पे, तो उसका भी एक अलग तरीका है जो क्यूएसटी क्लिनिक ने किया। मेरा खुद का ही, मैं उस टाइम पे पूरा एक अमाउंट नहीं दे सकता था, तो मैंने ईएमआई ऑप्शन चूज़ किया। ईएमआई ऑप्शन में ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारा इंटरेस्ट देना पड़ेगा, नहीं, नो कॉस्ट ईएमआई है। और बहुत ही आप मंथली बहुत कम ईएमआई आपकी बनेगी। आप 1 ईयर की भी करा सकते हैं। कुछ डाउन पेमेंट है जो कि बेयरेबल है, हर कोई इंसान बेयर कर सकता है वो चीज़, और वो दे सकता है। ये चीज़ करके आप अपना हेयर ट्रांसप्लांट करा सकते हैं। जो आपकी बाल्डनेस की समस्या है, उस समस्या को जल्द से जल्द निजात पा सकते हैं। तो मैंने भी वही चीज़ चुनी। तो आई डोंट थिंक कि पैसे को लेके या फिर कोई फाइनेंशियली इशू को लेके यहाँ पे क्यूएसटी में कोई दिक्कत होती है। ऐसी कोई दिक्कत मैंने फेस की नहीं अभी तक फिलहाल। हाँ, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट की समस्या जो आज के दिनों में हो गई है वो बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। पहले ये था कि एक एज के बाद बाल्डनेस आती थी, अभी ये है कि 19 साल 20 साल के लड़कों को, इवन मैं खुद 27 ईयर्स का हूँ और बाल्डनेस आ चुकी है। ये सारी डाइटिंग की इशू की वजह से होता है, कहीं इंसान काम करता है, एटमॉस्फेरिक चेंजेस आते हैं, उसकी वजह से होता है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए बहुत सारे लोग बहुत सारे ऑयल्स का इस्तेमाल करते हैं कि हमारा हेयर फॉल रुक जाए, बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल करते हैं, इवन बहुत सी मेडिसिन का भी इस्तेमाल करते हैं। इवन मैंने भी लेज़र ट्रीटमेंट लिया एक क्लिनिक से, और वहाँ पीआरपी भी कराई, और मिनॉक्सिडिल वगैरह का यूज़ भी मैंने किया, बहुत सारी दवाएं का यूज़ किया। तो कुछ टाइम बीइंग के लिए वो सारी चीज़ मेरी रुकी हैं, बट ऐसा नहीं कि वो हमेशा के लिए रुक जाएंगी। जैसे ही मैंने वो मेरा कोर्स खत्म हुआ, मैंने उस कोर्स को ख़त्म किया, और कोर्स खत्म होने के बाद मैं अपना डेली लाइफ स्टाइल में जीने लगा, तो फिर से मेरे बाल गिरने लगे, और उससे डबल रेशियो में गिरने लगे। जैसे पहले गिरते थे उससे ज़्यादा गिरने लगे। तो मैंने ये सोचा कि जब मैं इतना पैसा उसमें लगा रहा हूँ तो क्यों ना मैं हेयर ट्रांसप्लांट में ही लगा लूँ, जो एक परमानेंट सोल्यूशन है आई थिंक आज के दौर में। तो इसलिए मैंने हेयर ट्रांसप्लांट को चुना। और जहाँ तक मुझे लगता है कि मैंने किसी तरह की कोई गलती नहीं की। हाँ, लोगों के अंदर एक मिथ बना होता है, लोगों के अंदर एक डर बना होता है, और खुद मेरे अंदर भी एक डर बना था कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट है, सर का मामला है, कहीं कोई दिक्कत ना हो, कहीं किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, स्किन की दिक्कत ना हो। बहुत सारे लोगों के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। देखिए, मेरा कहना यह है कि अगर आप एक बेस्ट क्लिनिक चुनेंगे, कि आप अच्छा क्लिनिक चुनेंगे, और चंद पैसों की वजह से आप किसी ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे, तो आप बिल्कुल ही अच्छा रिजल्ट पाएंगे। तो मेरे हिसाब से कुछ पैसों के लिए आप किसी और क्लिनिक में, या कोई ऐसा क्लिनिक जहाँ पे टेक्नीशियन इलाज कर रहे हैं, उस तरह के क्लिनिक में ना जाएं, क्योंकि उन सारे क्लिनिक में जाने के बाद ही लोगों के अंदर जो बीमारियाँ होती हैं, जो परेशानियाँ होती हैं, और उन्हीं बीमारी परेशानी की वजह से एक मिथ बन जाता है आम इंसान के अंदर। तो एक अच्छे क्लिनिक से कराइए, चाहे जो भी एक अच्छा क्लिनिक हो, आप देखिए, उसके बारे में पूरा पढ़िए, उसके बारे में जानिए। आई थिंक मेरे हिसाब से तो मैंने जो भी सिलेक्ट किया तो मुझे क्यूएसटी सही लगा। आप अपने हिसाब से जो आपको सही लगता है वो आप देख सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि मेरा जो रिजल्ट है वो कुछ महीनों में जैसा आता है, जिस तरीके का आता है, ऑफकोर्स मैं आपके साथ शेयर करूँगा कि मेरी कितनी डेंसिटी है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने अगर बेस्ट क्लिनिक चुना है तो मुझे एक अच्छी डेंसिटी मिलेगी और एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो गाइस, स्टे ट्यून विथ मी। आपको जैसा होगा मैं आपके साथ अपडेट रहूँगा, आपके साथ बना रहूँगा, और आपको ज़रूर अपनी अपडेट देता रहूँगा कि मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कैसा गया और मेरा एक्सपीरियंस कैसा गया। थैंक यू सो मच गाइस। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट। ज़्यादा पेन वगैरह नहीं महसूस हुआ। नॉर्मली जैसे होता है, एक सर्जरी है, लेकिन लाइट सी जो भी चीज़ें होती हैं वो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा। और आफ्टर 5-6 डेज बाद नॉर्मल रूटीन में आ गया था। कोई ऐसा कहीं कोई समस्या नहीं थी। जॉब भी चाहता था मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैंने 10 डेज़ की छुट्टी ली हुई थी, तो 10 डेज़ की छुट्टी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ कर ली। और नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं मेरठ से आया, और मैं आज 3rd PRP कराने आया था। और मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कराना, ये सितंबर 1st वीक मेरा हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। QST हरिद्वार से मैंने ये हेयर ट्रांसप्लांट कराया है। मैंने इसके बारे में बहुत सर्च किया कि कहाँ हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए, और मुझे कई जगह के और भी सोशल मीडिया साइट से वीडियो देखने को मिले, लेकिन मुझे सबसे अच्छा बेस्ट अगर प्रेफरेंसेस में देखना पड़ा तो मुझे QST हरिद्वार की क्लिनिक मुझे समझ में आई। मैंने इनके बहुत ढेर सारे वीडियो सोशल मीडिया पे देखे, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस सुने, फिर जानकारी भी मैंने जैसे निकाली
तो जानकारी से मुझे पता पड़ा कि नहीं, इनके यहाँ हाइजीन भी अच्छी है और सर्विस क्वालिटी बहुत अच्छी है इनकी। बेसिकली मैं अपनी हेयर ट्रांसप्लांट जर्नी के बारे में बताना चाहूँगा, जो कि सितंबर से स्टार्ट हुई। और आफ्टर हेयर ट्रांसप्लांट, जैसा कि मतलब पहले तो हेयर ट्रांसप्लांट की बात कर लें। हेयर ट्रांसप्लांट के दौरान मैं करीब 2 दिन मेरी सर्जरी चली और दोनों दिन बहुत अच्छा एक्सपीरियंस मेरा रहा। मैं 9:30 सुबह आ जाता था और शाम को 5 o'clock के आसपास जाता था। मुझे दोनों दिन कोई ज़्यादा पेन वगैरह नहीं महसूस हुआ। नॉर्मली जैसे होता है, एक सर्जरी है लेकिन लाइट सी जो भी चीज़ें होती हैं वो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जैसे मैंने सुन रखा था कि कहीं बहुत पेन होता है या कुछ होता था, उस टाइप की कोई चीज़ नहीं थी। आफ्टर 2 दिन सर्जरी के बाद मैं डिस्चार्ज हो गया था और मैंने फिर इसके बाद 5 days के बाद मुझे घर पे शैम्पू करने होते हैं, तो मैंने फिर क्लिनिक पे कॉल किया था। क्लिनिक पे कॉल करके ही मैंने पता किया कि कैसे कैसे है, तो उन्होंने बताया था कि आप चाहें तो ऐसे कर लीजिए, क्लिनिक पे आ जाइए, चाहे आप घर कर लीजिए। फिर मैंने घर पे ही उससे किया था और उसके बाद मैं लगातार उसकी केयर करता रहा, जो चीज़ उनके, और कम से कम लगातार यहाँ से क्लिनिक से कॉल भी आते रहे मेरे पास और अपडेशन के लिए कि क्या आप कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कुछ चीज़ें मेरी क्वारी थी, मैंने उन चीज़ों के बारे में पूछा। तो आफ्टर सर्विस भी बेटर है, ये नहीं कह रहा हूँ मतलब पहले ही सर्विस अच्छी है, आफ्टर सर्विस भी अच्छी है QST की, हरिद्वार की। और मेरा शेडिंग फेज भी चला। शेडिंग फेज के बाद में अभी देख रहे हैं, अभी भी मैं 3rd PRP के लिए आया हूँ आज की डेट में। और मेरी ग्रोथ मतलब मैं सेटिस्फाई हूँ जहाँ तक जैसी मैंने सोची थी ग्रोथ। अभी तो कुछ शेडिंग पीरियड अभी मेरे ख्याल से जो डॉक्टर साहब लोग ने बताया था कि 6 month में ही पूरा कंप्लीट होगा सारी चीज़ें। तो अभी मैं 3rd month के आसपास में हूँ, तो अभी मुझे 3rd month और वेट करना है। मुझे देखता हूँ कैसे और आगे रहेगा, लेकिन अभी तक की जर्नी के हिसाब से मैं सेटिस्फाई हूँ काफ़ी हद तक। जैसे पहले काफ़ी हेयर लॉस हुए थे मेरे, और मैंने भी बहुत, जैसे मैंने पहले ही बताया कि रिसर्च करके मैंने काफ़ी इस क्लिनिक को चुना था। मैं आया और मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा रहा। और जॉब में, चूँकि मैं मेरठ में कर रहा हूँ जॉब, तो मैंने करीब 10 days की मैंने छुट्टी ली थी। और चूँकि मैंने पहले ही पढ़ा हुआ था कि 5 दिन मेरे थोड़े से ज़्यादा टफ होंगे। टफ का इन द सेंस में केयर करना पड़ेगा उनको, और मैंने उनको केयर किया था काफ़ी हद तक। और आफ्टर 5-6 days बाद नॉर्मल रूटीन में आ गया था। कोई ऐसा कहीं कोई समस्या नहीं थी। जॉब भी चाहता था मैं ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैंने 10 days की छुट्टी ली हुई थी, तो 10 days की छुट्टी के हिसाब से मैंने सारी चीज़ कर ली। और बड़ा अच्छा फील कर रहा हूँ, पॉजिटिव फील कर रहा हूँ, क्योंकि अब जो भी मिलता है तो पूछता है कि सर अच्छे लग रहे हैं, यंग लग रहे हैं आप थोड़े से। और जैसा कि आज मैं 3rd PRP के लिए आया हूँ, तो जहाँ तक PRP का सवाल है, तो मेरी 2 PRP ऑलरेडी हो चुकी हैं। और उन दोनों PRP में मैं पहले भी सोचता था कि शायद थोड़ा सा पेन होता होगा, लेकिन मैं क्लिनिक पर जैसे ही रीच पहुँचता हूँ और वैसे ही मैं एक अपॉइंटमेंट पहले से लेके आता हूँ, तो चूँकि उस अपॉइंटमेंट के हिसाब से जब मैं दिखाता हूँ तो तुरंत अपॉइंटमेंट मिल जाता है। फिर एक सिंपल सा, जैसा हम लोग क्लिनिक लैब पे कोई हम ब्लड टेस्टिंग के लिए देते हैं, वैसे ही हमने ब्लड टेस्ट यहाँ पर भी सिंपल सा एक ब्लड लिया जाता है। इसमें तो कोई बहुत ज़्यादा पेन नहीं होता है। और इसके बाद आफ्टर थोड़ी देर बाद ही PRP जहाँ होती है वहाँ पर बुला लिया जाता है। और बहुत ही मतलब मैं ऐसा कहूँगा कि जैसे कि चींटी काटने के बराबर का एक इंजेक्शन पेन सा होता है, उसे आप मतलब जस्ट इग्नोर कर सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। लेकिन वो PRP करने के बाद में आफ्टर 2 दिन के लिए थोड़ी सी चीज़ें बताई जाती हैं कि कोई लोशन नहीं लगाना है आपको या कुछ नहीं करना है। शायद मैं 2 दिन या 24 घंटे के लिए शायद मेरे ख्याल से कहा जाता है। 24 घंटे के लिए कहा जाता है कि वो कोई लोशन नहीं लगाना है और कुछ नहीं करना है। तो बस आज जैसे मैं 3rd PRP के लिए आया हूँ, तो मैं कल तक आज मैं अगर यहाँ बैठा हूँ तो आज के 24 घंटे मतलब कल तक मुझे इन बालों पर कुछ नहीं करना, सिर पे कुछ नहीं करना है।
तो मोस्ट पीआरपी भी पेनलेस टेक्निक है, कोई वैसा नहीं है, और इससे ग्रोथों पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। और चूँकि ये मैंने पढ़ा भी हुआ था और मैं महसूस भी कर रहा हूँ इस चीज़ को कि थिकनेस और स्ट्रॉन्गनेस दोनों के लिए पीआरपी बहुत ही अच्छी चीज़ है। ये मैंने अब तक की जर्नी आपको बताई थी कि कैसे मैं सितंबर से लेके अभी तक मैं 2 पीआरपी, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद 2 पीआरपी और 3rd पीआरपी के लिए आया हूँ। और मेरी अभी तक की जर्नी में मुझे कहीं कोई बैड एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। मैं तो कह सकता हूँ कि मुझे एक हैप्पी एक्सपीरियंस ही हुआ है। और ये अभी तक की मेरी जर्नी थी। आगे मेरी चूँकि अभी 2 पीआरपी और बाकी हुई है, जो भी चीज़ें होंगी उसको आगे की उसमें आपको बताऊंगा। उसके जो अभी तक मैंने आपको बताया उसको देखने के लिए आपको धन्यवाद। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट। अब उम्मीद तो एक बार छोड़ दी थी हमने कि बाल फिर से कभी आ सकते हैं करके। स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंजेक्शन रहता है बस वही आपको बस हल्का सा पता चलेगा कि इंजेक्शन कुछ लगा है। उसके बाद तो फिर बस आपको दिखेगा कि ब्रेकफास्ट आया, थोड़ा लंच में स्नैक्स आए, फिर शाम को आप देखेंगे कि फटाफट आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया। और काफ़ी बढ़िया है, पेनलेस ट्रीटमेंट है। मेरे को भी पहले डर था, फर्स्ट टाइम ही था, ये कभी सर्जरी कुछ करवाई नहीं है, तो पहला ऐसा डर था कि क्या होगा, कैसा होगा। बहुत क्यूरियस भी थे, अंदर से डर भी था। बताने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ और बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास। हाय, माय नेम इज़ जैन और मेरी एज है 37 ईयर्स। मैं गुरदासपुर पंजाब का रहने वाला हूँ। मैंने अपना हेयर ट्रांसप्लांट 24 जनवरी 2024 में करवाया था और ऑलमोस्ट अभी मेरे को 9 मंथ्स हो गए हेयर ट्रांसप्लांट। मैंने कंटिन्यूसली पीआरपी ली है, टोटल 8 पीआरपीज हो चुके हैं। 8 पीआरपी के बाद रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। तो ये जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ इसमें क्या है, काफ़ी यानी कि लुक जो होता है ना इंसान का, वो बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज हो जाता है। जब पहले आपको फ़ोटोज़ देखेंगे फिर बाद में देखेंगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या है, काफ़ी चेंजेस दिखते हैं आपके फिजिकल लुक में। आप मेंटली भी काफ़ी चेंजेस फील करते हैं, इनर हैप्पी फील करते हैं। आज जैसे सोशल गैदरिंग करेंगे आप कहीं भी, तो लोग देखते हैं तो उनको, जो आपको रेगुलर देख रहे हैं उनको समझ में आ जाता है कि क्या चेंजेस हैं आपके, तो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं चीज़ों को। और जिनको रिक्वायरमेंट है इन सब चीज़ों की, वो पूछते भी हैं कहाँ से किया, क्या किया करके। और ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाता है और काफ़ी मीन्स से आपको अंदर से कॉन्फिडेंस काफ़ी आता है चीज़ों में। सोशली आप किसी को फेस करेंगे और फील जैसे आप मिरर में अपने आप को देखेंगे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट लगता है और काफ़ी मीन्स बोल सकते हैं आप एक कॉन्फिडेंस अलग से आता है। मैं ऑलमोस्ट जब एज 23 या 24 ईयर्स एज का था तब से मेरे हेयर लॉस हो रहे थे।
मैंने काफ़ी ट्राई किए, जो यानी कोई जो मिलता था तो बोलते कोई ऑयल ट्राई करो तो ऑयल ट्राई किया, शैम्पू ट्राई करो शैम्पू ट्राई किया। मैंने क्लिनिक के मेडिसिन भी ट्राई किए थे एक बार, बट वो उतने इफेक्टिव नहीं हुए। फिर उसके बाद लोगों ने बोला कि अब क्या करें, अब उम्मीद तो एक बार छोड़ दी थी हमने कि बाल फिर से कभी आ सकते हैं करके। फिर हमने ये एक ऐड देखा, सोशल मीडिया पे ऐड देखा मैंने QST का। फिर मैंने माइंड मेकओवर किया, हमारी मैडम ने, हमारी वाइफ ने काफ़ी पुशअप किया, फैमिली मेम्बर्स ने काफ़ी पुशअप किया, काफ़ी एनकरेज किया। फिर एक बार हमने माइंड सेटअप किया कि एक बार हेयर ट्रांसप्लांट कराया जाए। फिर उसके बाद हमने फाइनल डिसाइड किया 2024 में कि हेयर ट्रांसप्लांट किया जाए। जैसे कि हमारा क्या है, जैसे हेयर ट्रांसप्लांट करवाया हमने तो काफ़ी लोगों ने पैचेस के बारे में बताया था। तो लोग बोले कि आप पैचेस यूज़ करिए, तो नियर अबाउट 20-25,000 के आस पैचेस मिल जाते थे, बट वो अननेचुरल चीज़ें थी। बट जो हेयर ट्रांसप्लांट जो हमारा अभी हुआ है वो काफ़ी उभर के आया है। तो उसमें क्या होता है, ये आपको नेचुरल हेयर्स मिल जाते हैं आपके। तो ये बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होते हैं कि हमें तो, क्योंकि मेडिकल साइंस ने आज तक की इतनी तरक्की कर ली, हमको तो उम्मीद नहीं थी कि फिर से मेरे को रियल हेयर्स हो सकते हैं। तो अभी जब हम शैम्पू करते हैं, कॉम्ब करते हैं, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस फील होता है वो सब चीज़ों को देख के, नेचुरल हेयर्स को देख के काफ़ी खुशी भी होती है। ये मेरे 9 मंथ के रिजल्ट्स हैं अभी आप देख सकते हैं। जो हेयर लाइन प्रॉपरली ग्रो हो चुकी है बोथ साइड, लेफ्ट और राइट साइड से। सेंटर पे टेम्पल्स तो नहीं बिल्ड किए थे, बट हेयर लाइन्स काफ़ी बढ़िया ग्रो हो गई है। और अगर देखेंगे डेंसिटी भी काफ़ी इंप्रूवमेंट हो गई। ये टोटल 9 मंथ्स का रिजल्ट है। आप कंपेयर कर सकते हैं मेरी फर्स्ट मंथ जब मैं ट्रांसप्लांट के लिए आया था उस फोटो से और भी कंपेयर करेंगे तो आपको टोटली डिफरेंस दिख जाएगा। मेरे टोटल 4100 ग्राफ्ट लगे हुए थे। जब हम पहले आए तब मैंने चेक किया तो वो ऑलमोस्ट कहा था कि नियर अबाउट 4200 या 300 के आसपास ग्राफ्ट लगने हैं। इसके बाद क्या हुआ, मेरे को 23 जनवरी 2024 को मैं यहाँ आया था। तो ये फर्स्ट डे में स्लिट फॉर्मेशन हुआ था। तो ये होल्स करके स्लिट फॉर्मेशन करते हैं। फिर नेक्स्ट डे ऑलमोस्ट सुबह 8 AM को हेयर ट्रांसप्लांट स्टार्ट हुआ। तो स्टार्टिंग में जो फर्स्ट इंजेक्शन रहता है बस वही आपको बस हल्का सा पता चलेगा कि इंजेक्शन कुछ लगा है। उसके बाद तो फिर बस आपको दिखेगा कि ब्रेकफास्ट आया, थोड़ा लंच में स्नैक्स आए, फिर शाम को आप देखेंगे कि फटाफट आपका हेयर ट्रांसप्लांट कंप्लीट हो गया। और काफ़ी बढ़िया है, पेनलेस ट्रीटमेंट है। मेरे को भी पहले डर था, फर्स्ट टाइम ही था, ये कभी सर्जरी कुछ करवाई नहीं है, तो पहला ऐसा डर था कि क्या होगा कैसा होगा। बहुत क्यूरियस भी थे, अंदर से डर भी था। बताने के बाद बहुत कॉन्फिडेंस फील हुआ और बहुत बढ़िया फर्स्ट क्लास। जैसे कि हर किसी का हेयर फॉल डिफरेंट रीजंस के कारण होता है। तो जैसे अगर किसी का कुछ मेडिसिन से अगर आप रिगेन कर सकते हैं तो वेल एंड गुड। अगर आप नहीं करते हैं तो एक ट्राई दीजिए आप हेयर ट्रांसप्लांट को। और मैं सजेस्ट करूंगा एक बार ट्राई कीजिए आप QST। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद काफ़ी मिथ होते हैं कि लोग बोलते हैं कि काफ़ी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ये होते हैं, कोई इश्यूज़ नहीं है। फिर देन आफ्टर जब मैंने फर्स्ट बार अपना हेड वॉश किया आफ्टर 7 डेज़ तो जनरली थिंग्स फिर नॉर्मल की तरफ शिफ्ट होने लग गई। टोटल में मेरा 9 मंथ्स का रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छा रहा है और मैं QST से काफ़ी थैंकफुल हूँ और थैंक्स टू QST। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट। सो QST मैंने चूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा जो फर्स्ट इंसेक्शन था डॉक्टर सर के साथ उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था और जो यहाँ पे प्राइस रेंज है बाकी क्लिनिक्स के अराउंड वो भी बाकियों से काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो प्री केयर है, ड्यूरिंग केयर है, आफ्टर केयर है सर्जरी की वो भी बहुत अच्छी है। उसी की वजह से मैंने QST चूज़ किया था। मेरा नाम तबात चौहान है, मेरी एज 34 है, मैं हरिद्वार से हूँ
इस समय मैं क्यूएसटी में हूँ। यहाँ पे मेरा 2 साल पहले हेयर ट्रांसप्लांट हुआ था। इस समय मैं अपने रेगुलर पीआरपी के आया हूँ। ये रेगुलर के लिए है, जब भी आपको लगे कि आपके हेयर दुआ से हल्के थिन हो रहे हैं, तो मैम ने बोला था कि आप यहाँ पे पीआरपी दोबारा करा सकते हैं। पहले यहाँ हेयर ट्रांसप्लांट से पहले क्राउन एरिया में मेरे बहुत कम बाल थे, तो मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं था। बाहर निकलते वक्त मेरे को हमेशा टोपी पहननी पड़ती थी। ट्रांसप्लांट के बाद मेरा जो कॉन्फिडेंस था वो वापस आया है। अब मैं बिना टोपी पहने बाहर निकलता हूँ। जिसका भी हेयर ट्रांसप्लांट कराना है वो बिना सोचे समझे करा सकता है। इट विल गिव यू कॉन्फिडेंस बैक। यहाँ पे भी ट्रांसप्लांट से पहले मैम से बात की थी, तो सब बहुत अच्छे से उन्होंने सब बताया था, क्या क्या प्रोसीजर होगा, कैसे कैसे होगा। ट्रांसप्लांट वाले दिन भी सबने बहुत अच्छे से टेक केयर किया था, और ट्रांसप्लांट के बाद भी जब भी आप यहाँ पे किसी क्वेरी के लिए आओ तो हर कोई आपकी बात सुनता है। जब मेरे बाल पतले हो रहे थे, बाल्डनेस आ रही थी, तो मैं काफ़ी डॉक्टर से मिला, हरिद्वार में मिला, देहरादून में मिला। सब ने मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में बोला कि हेयर ट्रांसप्लांट एक ऑप्शन है जिससे बाल ग्रो बैक कर सकते हैं। उसके बाद मैंने इंटरनेट पे सर्च की, डॉक्टर से पूछा, तो सब ने मेरे को क्यूएसटी के बारे में बोला कि आप हरिद्वार के क्यूएसटी पे जाइए, जितना भी उत्तराखंड में है, आसपास के एरिया में है, ये सबसे बेस्ट है। तो इसलिए मैंने क्यूएसटी चुना था, हरिद्वार वाला। तो जब मैं क्यूएसटी पे पहली बार आया था, तो मैं यहाँ जो इनके मेन डॉक्टर हैं उनसे मिला था। उन्होंने मेरे को 1-1.5 घंटा लगा के बैठा के सबको समझाया था कि क्या हेयर लाइन होने वाली है, कितने फॉलिकल्स लगेंगे, डिफरेंट टाइप के फॉलिकल्स के बारे में ढंग से एक्सप्लेन किया था। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले और हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की जो आफ्टर केयर होगी वो भी ढंग से एक्सप्लेन की थी। तो उन्होंने बहुत ही डिटेल में एक्सप्लेन किया था, जो मेरे को बहुत सही लगा था। और ट्रांसप्लांट के बाद भी आप जब भी यहाँ पे आओ, आपको वैसे ही ट्रीट किया जाता है जैसे आपको ट्रांसप्लांट से पहले ट्रीट किया था। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द बेस्ट थिंग हेयर। आप जब भी यहाँ मैम से मिलना आते हो, सर से मिलना आते हो, आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेके कभी भी उनसे मिल सकते हो। हेयर ट्रांसप्लांट से पहले जो मेरे को रिजल्ट बताया गया था, एग्जैक्टली वही रिजल्ट आया है। जितनी हेयरलाइन मेरी बताई गई थी, उतनी हेयरलाइन मेरी 2 साल के बाद भी मेंटेन है। ट्रांसप्लांट के बाद जिनसे मैं पहली बार मिलता हूँ, उनको तो पता ही नहीं चलता कि ट्रांसप्लांट हुआ है, नहीं हुआ है। और जो मेरे फ्रेंड्स फैमिली थे जिन्होंने ट्रांसप्लांट से पहले मेरे को देखा था, वो भी यही बोलते हैं कि ट्रांसप्लांट होने के बाद भी ऐसा नहीं लगता कि तुम्हारा ट्रांसप्लांट हुआ है। जितने एरिया में जो बाल लगाए थे सब ग्रो बैक हो गए हैं, वो एकदम नेचुरल दिखते हैं। और जहाँ से पीछे से बाल निकाले गए थे बैक एरिया से, वो भी पूरा हील हो चुका है। तो सर्जरी से पहले सबसे बड़ा क्वेश्चन यही होता है कि कितना पेन होगा, सर्जरी के बाद कितना पेन रहेगा। तो सर्जरी से पहले जब आपको एनेस्थीसिया दिया जाता है, तो उस समय एकदम माइल्ड सा पेन रहता है। उसके बाद आपका पूरा एनेस्थीसिया के बाद पूरा सुन कर दिया जाता है एरिया। तो आपकी जब तक सर्जरी चलती है आपको कुछ भी फील नहीं होता है। और उसके बाद भी जो आपको एंटीबायोटिक दी जाती है 1 वीक के लिए, उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, वो तो नॉर्मली हर किसी प्रोसीजर में आएगी। लेकिन कुछ ऐसा नहीं होता कि जो माइल्ड से ऊपर जाए, एकदम कंफर्टेबल रह सकते हैं। 1 वीक बाद आप एकदम नॉर्मल स्टेट में पहुंच जाते हैं। तो नॉर्मली ट्रांसप्लांट के बाद फर्स्ट 3 मंथ्स में जो बाल लगाए जाते हैं वो शेड होते हैं, ताकि उसकी जगह पे नए बाल आ जाएं। मेरे साथ केस थोड़ा डिफरेंट था। मेरे पहले के 6 मंथ्स में जो बाल लगाए थे वही थे। उसके बाद शेडिंग स्टार्ट हुई और उसकी जगह पे फिर नए बाल आने स्टार्ट हुए। सो विद इन 9 मंथ्स मेरे एकदम शेडिंग के बाद एकदम नए बाल आ गए थे। तो आप मेरे सर्जरी से पहले के फ़ोटो देख सकते हैं, उसमें कितनी बाल्डनेस थी, क्या थिनिंग थी हेयर की। और ये अभी मैं हूँ 2 साल बाद, तो आप देख सकते हैं कितना डिफरेंस है। जितने बालों की डेंसिटी है वो एकदम डेंस हो गई है, शेडिंग भी ख़त्म हो गई है। बस आपको थोड़ा बहुत बीच में केयर करनी पड़ती है। तो आपके जैसे बाल ट्रांसप्लांट के टाइम पे थे वैसे के वैसे रहने वाले हैं। तो जब भी आप हेयर ट्रांसप्लांट के लिए गूगल पे जाते हैं, ऑनलाइन जाते हैं, किसी से पूछते हैं, तो आपको अलग अलग चीज़ें सुनने को मिलती हैं, पढ़ने को मिलती है। मेरे को भी डर लग रहा था क्या होगा, कैसे होगा। लेकिन आप अगर क्यूएसटी पे आते हैं तो आपको पूरी डिटेल के साथ सब कुछ बताया जाएगा। जितने भी आपके डाउट्स थे सब क्लियर किए जाएंगे। तो जिसको भी ट्रांसप्लांट कराना है वो ट्रांसप्लांट के लिए जा सकता है। आपको अपनी थोड़ी केयर करनी पड़ेगी, अपनी डाइट फैक्टर पे थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो ट्रांसप्लांट होगा वो 100% सक्सेसफुल होने वाला है। सो क्यूएसटी मैंने चूज़ किया था फर्स्ट ऑफ ऑल कि मेरा जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन था डॉक्टर सर के साथ, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने जिस तरह से एक्सप्लेन किया था, और जो यहाँ पे प्राइस रेंज है बाकी क्लिनिक्स के अराउंड, वो भी बाकियों से काफ़ी कम है। और यहाँ पे जो प्री केयर है, ड्यूरिंग केयर है, आफ्टर केयर है सर्जरी की, वो भी बहुत अच्छी है। उसी की वजह से मैंने क्यूएसटी चूज़ किया था।
तो सर्जरी के टाइम पे मेरे 3500 ग्राफ्ट लगे थे, जैसे कि आपने पिक्चर्स में पहले देखा है। और अब आप रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरी डेंसिटी है वो एकदम फुल हो चुकी है। ये 2 साल बाद की डेंसिटी है। इसमें शेडिंग पीरियड भी आता है थोड़ा सा, फिर एकदम नॉर्मल हो जाते हैं, जो कि नॉर्मल वालों के साथ होता है। तो आप देख सकते हैं खुद ही आगे की और पीछे की डेंसिटी एकदम ठीक हो गई है। सो आई वांट टू थैंक QST फॉर द अमेजिंग रिजल्ट्स। थैंक यू। अभी आपने पिछले पेशेंट की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी देखी, अब मिलते हैं हमारे अगले पेशेंट। लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। और धीरे धीरे करके मतलब लगा कि हाथ लगाए तो बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं लगा। जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे गई, अपनी ओल्ड पिक्स देखी और अभी रिसेंटली वाली अभी देखी तो लगा कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब मैंने हेयर पैच के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही सोचा था क्योंकि थोड़ा परमानेंट सही रहता है हेयर पैच। उसमें सर्विस वगैरह कराओ हर 6 महीने 3 महीने में, और नेचुरल मतलब एक टाइम बाद वो नेचुरल लगना आपके बंद हो जाएंगे। पर जब परमानेंट आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके नेचुरल हेयर लाइन नेचुरल ही रहेगी। मेरा नाम निखिल कुमार है, मैं 29 साल का हूँ। आज मैं QST क्लिनिक हरिद्वार आया हूँ अपना हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए। मतलब मेरे 2000 लगभग 17-18 से हेयर फॉल स्टार्ट हुआ था। तब से मतलब धीरे धीरे आज मेरे ख्याल से 6-7 साल हो गए हैं। और धीरे धीरे करके मतलब लगा कि हाथ लगाए तो बाल झड़ रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके पता नहीं लगा। जैसे जैसे हेयर लाइन पीछे गई, अपनी ओल्ड पिक्स देखी और अभी रिसेंटली वाली अभी देखी तो लगा कि हाँ हेयर ट्रांसप्लांट कराने की ज़रूरत पड़ रही है। मतलब मुझे इस तरीके से पता लगा हेयर फॉल की, धीरे धीरे मैंने शैम्पू करा तो नहाते हुए हाथ में काफ़ी बाल आने लगे ना, और टी-शर्ट वगैरह शर्ट वगैरह में भी दिखने लग गए बाल, हेयर लाइन पीछे जाने लगी। यही सब रीज़न थे कि ऐसे करके मुझे पता लगा कि मेरा हेयर फॉल स्टार्ट हो चुका है काफ़ी। उसके बाद मतलब मेन रीज़न यही है कि मेरा थोड़ा जेनेटिक भी है और फादर साइड से, फादर लाइन से मतलब जेनेटिक हेयर फॉल भी है। मतलब मैंने इसका ट्रीटमेंट भी कराया था एक बार। मैंने आयुर्वेदिक दवाइयाँ शुरू करी थी, मैंने लगभग 1-2 महीने का है, पर मेरे को उससे कोई फ़र्क दिखा नहीं। ऊपर से मेरे को उनसे बहुत गर्मी होकर मेरे एलर्जिक रिएक्शन हो गए थे, तो मेरे फेस में पिंपल्स वगैरह काफ़ी ज़्यादा वो हो गए थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि नहीं, फिर मैंने वो आयुर्वेदिक वाला छोड़ दिया। फिर मैंने सोचा कि अब मैं हेयर ट्रांसप्लांट कराऊंगा। फिर मैंने QST के बारे में सुना, उसके बारे में डिटेल जानी, यूट्यूब में वीडियोस वगैरह देखी, तो उसके बाद मैं आज यहाँ पे आया हूँ। स्टार्टिंग मतलब मैं इनके बारे में रिसर्च, हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में रिसर्च कर रहा था, तो
रिसर्च करते करते यूट्यूब वगैरह में रिसर्च कर रहा था, तो फेसबुक वगैरह में ऐड वगैरह देखे मैंने QST के। उसके बाद मेरे को लगा कि हाँ ये थोड़ा सही है, इसके बारे में फिर मैंने रिसर्च करी QST के बारे में। मैंने यूट्यूब में देखा, फिर यूट्यूब में वीडियोस देखी अलग अलग उस जगह की, उसमें देखा मैंने कि काफ़ी लोगों के मतलब रिव्यूज़ देखे मैंने, उन्होंने अपनी वीडियोस अपलोड करी हुई थी, उस बारे में देखा मैंने कि उनका काफ़ी अच्छा है QST का। उसके बाद मैंने सोचा कि एक बार इनसे कंसल्ट कर लेते हैं। फिर मैंने QST में मैंने कॉल करा, मैंने इनसे कंसल्ट करा। उन्होंने मेरे को बताया कि उन्होंने मेरे को फ़ोटोज़ मांगी मेरे स्कैल्प की, मतलब पूरी एंगल से फ़ोटो मांगी। उसके बाद मेरे से बताया उन्होंने कि मेरे इतने ग्राफ्ट अप्रॉक्स लगेंगे, और उन्होंने मेरे को पूरी डिटेल दी। मैंने उनसे डिस्कस भी करा, मतलब मैंने पूछा कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे कैसे, तो उन्होंने पूरा मुझे बताया कि 3 डेज़ का प्रोसेस है। पहले दिन आपकी पूरा डिटेल मतलब ब्लड टेस्ट वगैरह होंगे, उसका नेक्स्ट डे आपका इम्प्लांटेशन जो एक्सट्रैक्शन इम्प्लांटेशन होगा, और 3rd डे आप फ्री हो जाएंगे, मतलब थोड़ा सा जो सर्जरी उसके बाद आप फ्री हो जाएंगे। तो मैं ट्रांसप्लांट इसलिए कराना चाहता हूँ, मैं अपनी थोड़ा सा पर्सनैलिटी को एनहेंस करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी टाइम है, अभी एज है, एक टाइम बाद तो मतलब ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, पर अभी हमारा अभी एज है कि पर्सनैलिटी अपनी एक एनहेंस करने वाली बात है, तो थोड़ा सा सेल्फ कॉन्फिडेंस रहता है उससे, तो इसलिए मैं एक हेयर ट्रांसप्लांट कराना चाहता हूँ। मतलब मैंने हेयर पैच के बारे में सोचा भी नहीं, मैंने हेयर ट्रांसप्लांट का ही सोचा था, क्योंकि थोड़ा परमानेंट सही रहता है हेयर पैच। उसमें सर्विस वगैरह कराओ हर 6 महीने 3 महीने में, और नेचुरल मतलब एक टाइम बाद वो नेचुरल लगना आपके बंद हो जाएंगे। पर जो परमानेंट आप हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे तो आपके नेचुरल हेयर लाइन नेचुरल ही रहेगी। तो इसलिए भी एक रीज़न है कि मैं ट्रांसप्लांट कराने का सोचा है इस बारे में। जैसे मैं QST आया, उसके बाद मैंने स्टाफ से मिला, तो स्टाफ से मिलने के मुझे मतलब उनका बिहेवियर काफ़ी अच्छा था। मतलब उन्होंने मेरे को आया, मेरा ब्लड टेस्ट हुआ, एनेस्थीसिया टेस्ट हुआ, चेक करे कि कोई एलर्जी वगैरह तो नहीं है। उसके बाद मेरा फ़ोटो सेशन के लिए गया हूँ, मैं फ़ोटो सेशन कराया मैंने। उन्हें मतलब यहाँ का स्टाफ मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बात करने का तरीका काफ़ी अच्छा है। मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो मेरा लुक है वो नेचुरल लगे जैसे पहले था। अगर थोड़ा बहुत भी चल जाएगा, मतलब अभी नहीं भी होता है पहले जैसा, तो फिर भी चल जाएगा कि एक लुक अच्छा लगे, मतलब नेचुरल लगे पूरा हेयर लाइन वगैरह। कोई देखे तो ये ना बोले कि आपने ट्रांसप्लांट वगैरह मतलब आपने कराया है। मतलब एक नेचुरल लुक जो मैं पहले एक्सपेक्ट करके आया हूँ कि हाँ सेम ऐसा ही होगा। मेरे पेरेंट्स थोड़ा सा डरे हुए थे कि कैसा होगा, पूरा प्रोसेस क्या है, पर मैंने उन्हें समझाया कि मैंने ये सब चीज़ें इसके बारे में पूरा रिसर्च करा है, QST हरिद्वार के बारे में पूरा रिसर्च करा है, हर चीज़ देखी। उसके बाद मैंने उसके मतलब अब मैं यहाँ पहुँचा हूँ तो 1-2 पेशेंट भी अभी मुझे मिले हैं, उनसे भी मेरी थोड़ी सी बात हुई, उन्होंने भी मेरे को काफ़ी अच्छा रिजल्ट मतलब दिखाया। तो मेरे पेरेंट्स को मैंने पहले ही मतलब आने से पहले मैं कन्विंस करके आया था। अब शायद वो और कन्विंस हो जाएंगे जब मैं यहाँ से जाऊँगा वापस। अभी मैं थोड़ा सा एक्साइटमेंट में हूँ कि क्या होगा, क्या प्रोसेस होगा। मतलब थोड़ा सा नर्वसनेस है, पर एक्साइटमेंट ज़्यादा है कि हर चीज़ मतलब जैसे मेरी यहाँ पर बात हुई है इन सबसे, तो मेरे को काफ़ी अच्छा लग रहा है। तो उस चीज़ का एक्साइटमेंट है कि मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा होगा। तो ये थी मेरी स्टोरी पूरी। अब मैं सिर्फ सर्जरी का वेट कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आपसे सर्जरी के बाद मिलूँगा, तब मैं आपको उसके बारे में पूरी डिटेल बताऊँगा। थैंक यू। तो आप जैसे देख सकते हैं कि मेरी हेयर लाइन काफ़ी पीछे जा चुकी है, और ये मेरे एरिया की डेंसिटी है। अब अभी मेरे इस बारे में डिस्कस होगा डॉक्टर से, हेयर लाइन वगैरह डिज़ाइनिंग होगी। अभी तक उन्होंने मेरे को 4500 ग्राफ बताए हैं। उसके बाद वो बोल रहे थे कि अप्रॉक्स है। उसके बाद मतलब अभी वो चेक करेंगे पूरा डिटेल में, मतलब उसके बाद मेरे को कंफर्म बताएंगे कितने ग्राफ्ट लगेंगे। हेलो, मेरा नाम निखिल है।
जैसे आप देख सकते हैं कि मेरी सर्जरी को अभी हुए 10 या 15 मिनट ही हुए हैं। मेरे 4000 समथिंग ग्राफ्ट लगे हैं। 2 दिन मेरी सर्जरी चली है। पहले दिन स्लीटिंग हुई है, उसके बाद थोड़ा बहुत ट्रांसप्लांट करा उन्होंने, पंचिंग एक्सट्रैक्शन वगैरह, इम्प्लांट करा। फिर थोड़ा बहुत 1000 समथिंग ग्राफ्ट बचे हुए थे, तो वो आज मेरा वो कंप्लीट हो चुका है। तो आपके साथ में थोड़ा सर्जरी का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। डॉक्टर्स और सिस्टर्स का बिहेवियर काफ़ी अच्छा था और हाइजीन के मामले में देखा जाए तो काफ़ी अच्छे तरीके से उन्होंने ट्रीट कराया मुझे। और डॉक्टर मतलब सर्जरी जब हो रही थी तब डॉक्टर वगैरह अच्छे से बात वगैरह मतलब मेरे से कर रहे थे। मैं आपको पेन के बारे में बताऊं तो पेन लिटिल बिट है, वो भी जब एनेस्थीसिया देते हैं, लोकल एनेस्थीसिया, उस समय थोड़ा बहुत लिटिल बिट पेन है। और बीच बीच में रेस्ट भी मिल रहा था मुझे, अगर कोई प्रॉब्लम है, वॉशरूम जाना है या रिफ़्रेशमेंट वगैरह, हर चीज़ मेरे को अच्छे से मेंटेन है यहाँ पर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। जैसा कि आप देख सकते हैं मुझे 4000 ग्राफ्ट लगे हैं, एक फ्रंट एरिया में और थोड़े से ये क्राउन एरिया में। अब मैं इसी चीज़ को लेकर एक्साइटेड हूँ कि आने वाले टाइम में कैसा लुक आएगा। तो दोस्तों ये थी मेरी आज तक की हेयर ट्रांसप्लांट की जर्नी। अब मैं आपको बाद में मिलूँगा PRP सेशन में। थैंक यू QST। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ध्यान रहे बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर वीडियो का अपडेट आपको समय समय पर मिलता रहेगा।